तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास 12th अकाउंट्स। मुझे आशा है कि आपके 11th में अच्छे मार्क्स आए होंगे और 11th में आपको सिर्फ लास्ट के टू चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स कराए, लेकिन 12th में पूरे ईयर में मैं आपके साथ रहूँगा और जमकर मेहनत करेंगे। और आपके 11th में मार्क्स कितने हैं वो कमेंट में कर देना। 11th से लाख गुना अच्छे मार्क्स आपके 12th में आएंगे। बस आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और जैसे जैसे मैं कंटेंट अपलोड करते रहूँ वैसे वैसे टाइम टू टाइम आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स के 4-5 दिन पहले शुरू सिलेबस लेके बैठे हैं कि चलिए अब पार्टनरशिप शुरू करते हैं, चलिए अब एनपीए शुरू करते हैं, चलिए कंपनी स्टार्ट करते हैं, चलिए फाइनल एनालिसिस शुरू करते हैं। आपको साथ के साथ पढ़ाई करनी है, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके हमारे 12th बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे और आगे सीयूटी की भी तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है कि हमारा एनपी के बाद आता है। पार्टनरशिप पूरी बुक का नाम है हमारे पास, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हमारे ये जो वॉल्यूम 1 है वो पूरी पार्टनरशिप के ऊपर निर्भर है। इसके अंदर जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊं, तो सबसे पहले पार्टनरशिप है हमारे पास ही। पार्टनरशिप सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है सेकंड नंबर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपना बेसिक्स, पार्टनरशिप की जो बेसिक्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि पार्टनरशिप को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, प्रॉफिट्स के अंदर कितने शेयर्स मिलता है, प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे हम। कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, और डिस्प्यूट हो जाता है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेकंड है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम कई जगह पीएसआर शॉर्ट फॉर्म से भी हम बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, जिस रेशियो पे सारे पार्टनर्स एग्री हुए हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने पे। जैसे कि मैंने 2 लाख कैपिटल दी और जैसे मैं ए हूँ, मैंने 2 लाख कैपिटल दी, दूसरे ने 3 लाख कैपिटल दी और तीसरे ने 4 लाख कैपिटल दी, तो हमारे पार्टनरशिप रेशियो क्या होगी 2:3:4। लेकिन 2:3:4 मतलब कि 2 डिवाइड बाय 2 + 3 5 + 9, 2 डिवाइड बाय 2/9, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा उस पार्टनर का शेयर आ जाएगा। कि हम जैसे कि मैंने 1 लाख प्रॉफिट कमाया और मेरी 2:10 है, 2/10 है पार्टनरशिप डीट, मतलब कि पार्टनरशिप डीट के अंदर जो मेरा शेयर है वो है 2/10, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है, मतलब कि पार्टनरशिप के हमारे पास एक चैप्टर आता है थर्ड, गुडविल। अभी गुडविल पार्टनरशिप में नहीं आया, क्योंकि गुडविल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो पार्टनरशिप से अलग जाएगा। उसके बाद हमारे पास एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब कि अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आया है, मीन्स जैसे कि हम अभी 3 जना काम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर और एक जना और आ गया बाहर से कि मैं इतने पैसे दूंगा और आप मेरे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मतलब कि आप मुझे अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिला लो। तो हमारा फोर्थ जो इसके अंदर पार्टनरशिप में चैप्टर आता है वो होता है रिटायरमेंट। कि एक पार्टनर अगर हमारी फर्म से रिटायरमेंट ले लिया उसने, मीन्स हमारे पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है कि भैया आप मुझको अपनी ये जो भी मेरा ये पार्टनर है, लेकिन मैं जो भी इस फर्म के अंदर पार्टनर हूँ, मुझे नहीं रहना इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ डेथ हो जाना है किसी पार्टनर की। अगर कोई पार्टनरशिप हमारी फर्म है, हमारे जो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2000 कुछ भी से 31 मार्च 2000 कुछ भी तक, तो उसके बीच में अगर या फिर उसी के एंड में अगर हमारा पार्टनर की डेथ हो जाती है बाय गॉड, तो उसका हमको शेयर देना पड़ेगा जो भी उसका नॉमिनी होगा। उसके बाद हमारे पास 6th में है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स का मीन हो गया कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, अब डिस्प्यूट्स होने लग गए हमारे बीच में, या फिर कंपनी लॉ के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, या फिर गवर्नमेंट के कुछ सैंक्शंस लग गए, या फिर अभी कोविड जैसा महामारी आई और रिसेशंस आ गए, मंदी आ गई, तो हमारा अगर पार्टनरशिप फर्म की जो हमारा बिजनेस है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं, मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये तो हो गया हम टॉपिक जो हम पार्टनरशिप फर्म की वॉल्यूम 1 के अंदर जो हम पढ़ेंगे। ये सारे हमारे पास चैप्टर्स हैं, इन सब के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, हिडन गुडविल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिलेशन अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, वो सब हम पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो मीन्स आप मान लीजिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो भी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो एक कंपनी है कुछ भी XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड, इसके 2 ओनर हैं, एक है राम और एक है श्याम, और इनके बीच में हो गया डिस्प्यूट कि भैया तुम ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, कम काम कर रहे हो, या फिर तुमने कम मेहनत करी कंपनीज के अंदर, या फिर तुमने इससे एक्स्ट्रा पैसे ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया। इनकी ये है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म है इनकी, ठीक है। डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में, तो अब डिस्प्यूट हुआ तो मीन्स अब ये कोर्ट में जाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे इन्होंने कम मेहनत करी, ज़्यादा पैसे ले लिए, मेरे साथ धोखाधड़ी करी। अब कोर्ट जो होगा वो लॉ के ऊपर काम करता है, तो कोर्ट जो होगा वो लॉ देखेगा, और लॉ किसका यूज होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आया था 1932 में, लेकिन 1932 के अंदर। तो जो पार्टनरशिप के अंदर जो डिस्प्यूट हुआ उसको हम देखेंगे सबसे पहले एग्रीमेंट, कि कंपनी का एग्रीमेंट बना हुआ है, तो एग्रीमेंट होगा वो ओरल होगा या फिर होगा रिटन। अब जो एग्रीमेंट है वो कंपलसरी होता है भैया, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा कोई तो उसके बिना कंपनी कैसे फॉर्म होगी। अब या तो एग्रीमेंट हो रिटन, गवर्नमेंट लॉ के द्वारा जो स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनाते हैं, या फिर ओरल हो कि हाँ भाई शुरू करते हैं कंपनी, और एक काम करेंगे, आधा प्रॉफिट तू लेगा, आधा प्रॉफिट मैं लूँगा, और जो भी हम पैसे डालेंगे उसके ऊपर हम अपनी फर्म से इंटरेस्ट लेंगे, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना परसेंट देंगे हम लोग, सैलरी और कमीशन हो गया कि भैया तू इतने रुपए सैलरी देगा पर मंथ और मैं इतने रुपए कमीशन लूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा वगैरह वगैरह, जो भी हमने ओरल करा हो। अब देखो जब डिस्प्यूट हुआ तो दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा। अगर रिटर्न होगा तो भैया सब कुछ लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर कि भैया ऐसे ऐसे हमारी बात हुई थी कि आधा आधा प्रॉफिट लेंगे हम, और तुझको इतनी सैलरी मिलेगी और मुझको इतना कमीशन मिलेगा, इतना लोन अगर हमने ड्राइंग्स दिया तो उस पर हम इतना इंटरेस्ट देंगे, अगर हमने कैपिटल दी है तो इतना हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दिक्कत होगी वो होगी ओरल के अंदर, क्योंकि ओरल में भैया जरूरी थोड़ी ना जो उसने बोला, अगर वो मुकर गया तो दिक्कत तो जब भी आएगी जब ओरल एग्रीमेंट होगा हमारे पास। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो हमारी जो TSC लेवल की बुक है उसके अंदर क्या दे रखा है, पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। देखिए ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है, मतलब कि कितने प्रॉफिट शेयरिंग और क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, ये सब क्या क्या होने वाला है, कैसा रिलेशनशिप के अंदर पार्टनर्स अपनी जो फर्म है उसको आगे बढ़ाएंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड सो दैट डिस्प्यूट्स डू नॉट अराइज। देखो मैंने आपको बताया कि अगर ओरल एग्रीमेंट हुआ तभी जाके तो हमारे डिस्प्यूट्स होंगे कि भैया तूने तो ऐसा बोला था और ऐसा हो रहा है, और हमने सैलरी बोली थी कि हमको
15,000 मिलनी चाहिए, लेकिन अब तो हमको सिर्फ 10,000 पर मंथ मिल रही है सैलरीज। तो डिस्प्यूट जब भी होंगे, अगर हमारे पास रिटर्न होगा तो हम उसको दिखा तो सकते हैं कि देखो भैया हमने ये एग्रीमेंट बनाया और ये लीगल पेपर पे है, लेकिन रिटर्न जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर है, तो वहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होंगे वो अराइज नहीं होंगे। इन केस दे स्टिल अराइज दे कैन बी रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि जब भी अगर डिस्प्यूट होता है तो हम एग्रीमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट गवर्न्स द राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। आपको मैंने बताया डिस्प्यूट्स अराइजेज इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर ऑन द बेसिस ऑफ settled on the basis of partnership deed, it being a written agreement. If the partnership deed does not exist or where it exists but does not have a clause on a particular matter, the provision for the Partnership Act 1932 apply. अगर हमारे पास ओरल डॉक्यूमेंट या फिर डिस्प्यूट्स होता है ज़्यादा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास डिस्प्यूट हुआ, सबसे पहले तो अब मैं आपको बता दूं कि इफ पार्टनरशिप डीड मीन्स एग्रीमेंट इज साइलेंट का मतलब कि अगर ओरल है तभी हमारे डिस्प्यूट होंगे, और अगर डिस्प्यूट होंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार सबसे पहले कि प्रॉफिट जो शेयरिंग होगी ना पार्टनर्स की, अब डिस्प्यूट तो हो गया, अब जो कोर्ट के अंदर जो भी रिजल्ट्स आएंगे तो उसके अंदर जो भी हमारे पास रिजल्ट होंगे उसके अंदर सबसे पहले होगा कि जो ये पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो है, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होगी सबसे पहले इक्वल। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए जो भी हमने कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई है पार्टनर से उस पे इंटरेस्ट हमको नहीं मिलेगा, नॉट प्रोवाइडेड। तीसरा है हमारे पास सैलरी और कमीशन, तो सैलरी और कमीशन भी हमको नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नॉट प्रोवाइडेड, मतलब कि जो भी पार्टनर होगा उनको नहीं मिलेगा। फोर्थ है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब कि जो भी हमने फॉर्म में से पैसा निकाला है अपनी ड्राइंग्स के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए, उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो नॉट चार्ज होगा। ये आपको याद करना है, बहुत जरूरी है। इसके बाद फिफ्थ है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि जो भी लोन हमने दिया है वो उस पर सिर्फ हम 6% पर एनम, ये सब आप अभी आगे पढ़ोगे, इंटरेस्ट पर एनम और फ्लैट रेट क्या होता है, ये हमारा फिक्स रहेगा, इससे हम ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि पार्टनर अगर लोन लेता है बिजनेस से, अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ लोन लिया, ड्राइंग से अलग होता है और लोन अलग होता है, पहली बात बता दूँ आपको, तो उस पर वो 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। ये हमारा पार्टनरशिप जो डीड है, अगर उस पर डिस्प्यूट होता है तो उस पर हमारे पास ये चीज़ है कि हमको PSR इक्वल रखना पड़ेगा, IOC हमको नहीं देना, सैलरी कमीशन नहीं देना, IOD हमको नहीं लेना। एज अ फर्म बात कर रहे हैं हम, अभी हम फर्म है, पार्टनर्स नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमको नहीं लेना नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा पार्टनर से। इंटरेस्ट ऑन लोन हमको नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन लोन हमको 6% पर एम से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हमने 11th में क्या पढ़ा और 12th में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 11th में हमने क्या क्या पढ़ा। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, तो हमने सबसे पहले बनाया जर्नल, अभी तक हम जर्नल बनाते आ रहे हैं। उसके बाद हम बनाते हैं फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, कंपनी का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद हम
उसके बाद हम बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेज और सेल्स ये सब हम अपना नोट करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है और यहाँ से क्या आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये सब है हमारा, यहाँ तक जो भी चीजें हैं ये सब हमारा आउटसाइडर है, रिलेटेड टू आउटसाइडर। और ये सब हम पढ़ते थे 11th के अंदर। अब रिलेटेड टू आउटसाइडर में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है ना, जो भी इनकम होती थी वो हमारे बाहर से होती थी। मीन्स हमने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रखी है तो रेंट रिसीव्ड, या फिर हमने रेंट पे कोई भी गोडाउन या फिर कोई भी फैक्ट्री ले रखी है तो रेंट पेड। तो ये सब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और ट्रेडिंग के अंदर वेजेस एंड सैलरीज हो गई, फ्यूल्स का खर्चा हो गया, ये सब हमारा रिलेटेड टू आउटसाइडर है। अब इसके बाद जब हमारे पास पार्टनरशिप है तो भैया जो पार्टनर के जो पार्टनर है फर्म के, उनको भी तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उनको भी तो हमको कुछ देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से। तो भैया इसलिए हम सब इसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर हम सारे लिखेंगे अपने पार्टनर्स के जो भी खर्चे हैं और जो भी हमारा उनसे इनकम हुई है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक लौती ऐसी इनकम है जो हम अपने पार्टनर से लेते हैं। बाकी सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन ये सब हम अपने पार्टनर्स को देते हैं। तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसके लिए अलग से अकाउंट बनता है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत जरूरी है, पूरे पार्टनरशिप के अंदर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सिर्फ हमारे पास ये सेकंड चैप्टर फंडामेंटल्स के अंदर है, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारी इस पूरी बुक के अंदर है। डिसोल्यूशन तक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। इसके बाद आती है हमारे पास बैलेंस शीट। यहाँ पे हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तक हम सिर्फ 11th में इतना काम कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद सीधा बैलेंस शीट। अब ये दो अकाउंट ना हमारे पास नए आ गए हैं, क्योंकि अब हम पार्टनर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तब तक तो हम खाली एक सिंगल ओनर, मतलब वन सिंगल कंपनी जो भी होती है, वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हमारे पास 12th के अंदर ये सब भी है। बैलेंस शीट से पहले दो अकाउंट हमको और बनाने पड़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। फोल्ड कर लेता हूँ, अब शायद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड होगी। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ पर्टिकुलर, और अंदाजे से लिख देते हैं यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो फर्म के लिए हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट होंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भैया जो पार्टनर है उसने 2 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। सबसे पहले जब कंपनी शुरू की तो उन्होंने 2 लाख रुपए दिए होंगे कि इनसे हमारा बिजनेस शुरू होगा। तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देना पड़ेगा कि भैया 2 लाख रुपए दिया, उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे राम और श्याम ये 2 पार्टनर हैं, राम श्याम आर पार्टनर्स, और इनका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा ये एक्सपेंस है। इसके बाद हम डेबिट क्या करेंगे, मीन्स राम को सैलरी देनी है तो राम की जो भी सैलरी होगी वो हम डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे जो भी उसका अमाउंट होगा टोटल करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक लाइन आनी है ना, वो मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मीन्स राम को सैलरी देनी है, अब शाम को कमीशन देना है। हमने अपने जो भी डीड है उसको ये सब लिख रखा है एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, अब जो भी हमारे पास प्रॉफिट है, ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, तो ये हमारे पास ये नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे।
अब मैंने आपको बताया था कि एक लौती ऐसी इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमको मिलती है पार्टनर से। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मेरे पे जगह कम है इसलिए मैं इंटरेस्ट पूरा लिखना, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ये तो मैम मार्क्स काट सकती हैं आपके। तो यहाँ पे राम से हमको कितने इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग पे और श्याम से कितना लेना है वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आगे हम नीचे अकाउंट हमने क्लोज कर देंगे, ठीक है। अकाउंट जो भी होंगे वो हम क्लोज कर देंगे। जो भी हमारे पास लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा उसको, अगर प्रॉफिट आएगा तो हम इस साइड लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू पार्टनर। अब जो भी हमारे पास राम और श्याम पार्टनर है उनको हम दे देंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 लाख आया तो और इनकी रेशो है 3:2, तो यहाँ पे 60,000 और 40,000, जिस मीन्स अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 लाख हमारे पास प्रॉफिट है और 2:3 हमारी PSR है। तो जो भी राम का वो हो गया वो होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5 इक्वल टू 40,000। ऐसे हम शाम को निकाल देंगे, शाम को आएगा 60,000, यहाँ पर आ जाएगा 3/5। ठीक है, आज के लिए बस इतने पढ़ते हैं। हमने जाना बेसिक्स अपना कि पार्टनरशिप होती क्या है, और अगर हम डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के अंदर तो हमारा जो एग्रीमेंट है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अनुसार हमको क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स को देनी है, और पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमने जाना कि क्या है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट नहीं, वो सब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी तक के लिए आप इसको रिवाइज करो और बुक की एक बार रीडिंग लगा लो जहाँ तक मैंने पढ़ाया। अगली क्लास में मिलते हैं, चलिए अगली क्लास में आपसे बात करते हैं।